सभी को नमस्ते जी। आज एक मुद्दे पे बात करेंगे, धर्म कितने होते हैं। सही मायने में धर्म कौन सा है, बाकी क्या है, धर्म है या कुछ और है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के अंदर इस सृष्टि को उत्पत्ति हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 125 साल कुछ महीने और कुछ दिन हो चुके हैं। अभी सृष्टि का दूसरा पैर चले हुआ है। ये मान लो आप अभी पूछने लग जाएंगे, बोले जी आपको कैसे पता। तो भाई जब भी हवन होता है ना, आप उस ब्राह्मण, चाहे वो पौराणिक हो चाहे वो अपना वैदिक हो, कोई भी हो वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के मुंह से एक संकल्प पाठ होता है। संकल्प पाठ के अंदर ये काउंटिंग, आज भी हवन किया है तो आज का दिन भी जोड़ के वो काउंट करके और वहाँ बताएगा। संकल्प पाठ में ये काउंटिंग की यहाँ से लगातार चली आ रही है ये, क्योंकि कंटिन्यू हवन होते आ रहे हैं। हवन में ये काउंटिंग, जिस दिन हवन होता है उस दिन तक का टाइम जोड़ के और बता दिया जाता है। वीडियो 5 मिनट की होती है मेरी। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकॉन को दबाना और कमेंट में अपनी राय भी लिखना, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। ठीक है भाई। तो 450 साल पहले सिख पंथ की स्थापना हुई। गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक शब्द बार बार आता है, एक ओमकार, और वो बोलते भी हैं गुरुद्वारे के अंदर एक ओमकार। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिख पंथ सनातन वैदिक धर्म का एक अभिन्न अंग है, और इसलिए वो वेद में जो लिखा हुआ ना, एक परमात्मा का नाम ओम, वही एक ओमकार बोलते हैं वो, क्योंकि सिख लैंग्वेज में एक ओमकार बोलते हैं उसको। ठीक है। 450 नहीं 470 साल पहले सिख पंथ की स्थापना हुई। 1160-70 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई। 2000 साल पहले का इतिहास अपने ईसाई बता रहे हैं। अभी जैन और बौद्ध वो 2300 साल का और 3000 तक का, यानी कि टोटल एस्टिमेट लगाया है वो 3000 तक सबका सिमट जाता है। अभी आ जाते हैं अपने पुराणों के ऊपर। अपने पौराणिक जो ब्राह्मण है, जो पुराणों को ये सब कुछ मानते हैं और पुराणों को सत्य मान के और मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो जो बताते हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। 5300 साल पहले तो महाभारत का युद्ध हुआ था और तकरीबन 10 साल पहले रामायण हुई थी। तो उनके अनुसार भी अगर मानेंगे तो भी 10,000 साल का तो ये इतिहास हो गया। लेकिन वेद के अंदर किस कालखंड में कौन राजा हुआ है, कब हुआ है, कितना टाइम राज किया है, टोटल डिटेल दी है। टोटल डिटेल लिखी हुई है। महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, टोटल डिटेल दी हुई है। ठीक है। और उसमें जो बताया है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 125 साल कुछ महीने और कुछ दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यानी कि अब सबसे प्राचीन जो धर्म है वो क्या है? सनातन वैदिक धर्म। और बाकी जो बच गए, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म 4 महर्षियों को समाधि की अवस्था में वेद की वाणी मिली थी, परमात्मा की वाणी है। उसमें कहीं अंक की बिंदी भी रख दो, इतनी भी त्रुटि नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता। निकाल के दिखाओ, अगर निकालेगा तो वेद खुद उसकी बात को आगे जाके अगले ही लाइन में खुद काट देगा। वेद के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि परमात्मा की वाणी में कभी गलत हो ही नहीं सकता, कोई लिख ही नहीं सकता। लेकिन व्यक्तियों द्वारा जो बातें लिखी जाती हैं उनमें गलत लिखा जाता है, गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। और यही चीज़ें जितने भी मत, ये सब क्या है, बाकी सनातन वैदिक धर्म के बाद में जो बच जाते हैं, सिख, इस्लाम, ईसाइयत, जैन, बौद्ध, यहूदी, नास्तिक, ये सब क्या है? मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब, इनको बोला जाता है थोड़े। लेकिन धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म। वही धर्म रहेगा। सृष्टि खत्म हो जाएगी लेकिन धर्म चेंज नहीं हो सकता। ठीक है भाई। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी है तकरीबन। तो अभी आप लोगों को ये तो पता चल ही गया, अगर जिस भाई को नहीं पता कि धर्म क्या है और बाकी क्या है, तो अभी कब जब भी आगे से बोलो ना कि
हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, तो बोलते हो इस बात पे विचार जरूर करना कि आप ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। अब हम जिसको मानते हैं, यानी कि हम इस पूरी सृष्टि पे ये सब जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना, इससे पहले ये सब सनातनी ही थे। लेकिन सनातन की विद्या एक, ये मान कर चलो आप कि संस्कृत में है, संस्कृत को पढ़ना, उसको उसमें कोई चीज़ें बोलना, वो सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, और धर्म के रास्ते पे चलना वैसे भी मुश्किल ही होता है, लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए ये धर्म के रास्ते पे जो नहीं चल पाया था, जो दूसरे रास्ते पे चल पड़ा, उन्होंने अपने मत पंथ संप्रदाय और मजहब बना लिए। बाकी जैसे सिख पंथ हुआ, ये तो धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था सिख पंथ तो, कि भाई सनातन वैदिक धर्म में जब दुष्टों ने जनेऊ उतार के और गर्दनें उतारता था, रोज़ 1 मन जनेऊ मांगता था औरंगजेब, उस टाइम पे सिख पंथ की स्थापना की गई थी धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात भी बोली थी कि भाई आप जिस दिन धर्म सुरक्षित हो जाए ना, आप वापस सनातन के अंदर आ जाना और इस चीज़ को रहने देना, फिर उसके बाद में इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी सिख भाई हैं, वो तो मान ही नहीं रहे इस बात को। जिनको पता है वो मानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी नहीं मानती। ठीक है भाई। और इससे अलावा इस्लाम, ईसाइयत, जैन, बौद्ध, यहूदी, नास्तिक, ये सब भी इसी तरीके से बने हुए हैं। सनातन के यह अभिन्न अंग थे ये, लेकिन आज ये सब अपने आप को अलग मानते हैं। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी को नमस्ते जी।